पाकिस्तान की सियासत के अंदर आजकल बहुत कुछ हो रहा है। एक बहुत ही आम मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने है, कहा यह जा रहा है कि हर रोज जब समाअत हो रही है और जितने दिन ये समाअत चलती रहेगी उसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। लेकिन एक बुनियादी मसला है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एग्जिस्ट करता है इस वक्त हमारे मुल्क में। मोअज़्ज़ज़ जज साहबान इसके ऊपर डिलिबरेट कर रहे हैं, सवालात पूछ रहे हैं, समाअत हो रही है, आर्गूमेंट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं और फैसला भी तमाम वकला को सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट देगी, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब का। साथ ही साथ पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो इल्जामात हैं उसकी भरमार है और आज ही के दिन आपने देख लिया मरीम नवाज शरीफ साहब आई, उन्होंने सबसे पहले उस खत के हवाले से, उस मरासले के हवाले से, उस पोस्ट मीटिंग रिपोर्ट के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया। यहां तक कह दिया कि ये खत या ये मरासला तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर खुद ड्राफ्ट किया गया है। जबकि कुछ देर पहले शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में शाह महमूद कुरैशी साहब आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी तरदीद की और उन्होंने कहा कि निहायत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया मरीम नवाज शरीफ साहबा की जानिब से। लेकिन ये खत और इससे रिलेटेड बहुत से सवालात आज भी मौजूद हैं, क्योंकि जो पूरा प्रेमिस है जिसके वो बुनियाद बनाकर तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया गया, आज भी उसके ऊपर बड़े सीरियस सवालात मौजूद हैं। वो इसलिए कि जो लैग है 7 मार्च से लेकर 27 मार्च तक का, वो अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है वो देर से बुलाई गई, वो अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है। और यहां तक कि बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर अब रॉयटर्स को जो इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस जराए हैं, ऐसे ऑफिशियल्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जब उनकी बात हुई विदाउट नेमिंग देम तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात को एक्सेप्ट किया और इसकी तरदीद की कि जो मौक़िफ़ हुकूमत की जानिब से या वज़ीर आज़म की जानिब से आ रहा है ऐसा नहीं है। और जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है, उसने अपनी राय इस मरासले के हवाले से वज़ीर आज़म को ऑलरेडी बता दी थी। ऐसा कोई रिलायबल कोजेंट कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस बनाकर यह तस्वर किया जा सकता है कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन आला कार है किसी बैरूनी ताकत की। ये एक ऐसा सवाल है और एक ऐसा एलिगेशन है आजकल ऑपोजिशन के ऊपर जिसका जवाब आना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये जवाब नहीं आएगा सवालात तो होते रहेंगे। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने अपने मन उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब की वजारत आला दी। उस्मान बुज़दार साहब तकरीबन 3.5 साल पंजाब के वज़ीर आला रहे। फरा गुज्जर साहिबा जो कि एहसन जमील गुज्जर साहब की अहलिया हैं और खातून अव्वल की सहेली हैं, उनकी दोस्त हैं। इल्जामात ये हैं कि इफेक्टिवली पंजाब को वो चला रही थी और इल्जामात ये हैं कि पंजाब के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर्स हों, डेवलपमेंट के काम हों, बहुत से इश्यूज थे, उनके ऊपर बाकायदा तौर पर रिश्वत ली जाती थी। फराह गुज्जर साहिबा ये रिश्वत वसूल करती थी और अब ये इत्तलात है कि वो मुल्क से बाहर तशरीफ ले गई हैं, वो इस वक्त दुबई में है और बहुत सी जो तस्वीर है वो सर्कुलेट कर रही हैं। और उनकी जाते हुए एक तस्वीर है एक प्राइवेट जेट के अंदर जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने जो पर्स कैरी कर रही हैं वो ये जो उनके साथ मौजूद है, BMLN के मुताबिक उसकी कीमत 1,52,00,000 रुपया है। एनिमल स्किन से वो बनाया गया है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अभी भी उसका जिक्र किया है। ऐसी मुतअद्दिद तस्वीर है। ये पहला इल्जाम नहीं है। याद रहे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में आई थी तो पहला इशू जो बना था, जो कि ऑल द वे सुप्रीम कोर्ट गया, वो DPO पाकपतन के हवाले से था। रिजवान गोदल साहब एक जिम्मेदार अफसर थे, उनके हवाले से था। खावर मानिका साहब की फैमिली उसके अंदर इन्वॉल्व थी। सो मच सो कि चीफ जस्टिस साहब को उस मामले पर नोटिस लेना पड़ा। वो ऑल द वे सुप्रीम कोर्ट गया मामला और उसके अंदर भी ताने बाने मिलते थे एहसन जमील गुज्जर साहब से या फरा गुज्जर साहिबा से। अब इशू ये है कि अगर कुछ भी नहीं है तो फिर इसकी तरदीद आनी चाहिए। और क्या अपोजिशन भी वही कर रही है जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत करती रही, यानी इल्जामात लगा रहे हैं, सबूत किसी के पास नहीं है। कैरेक्टर असैसिनेशन होगी लेकिन सबूत कोई प्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि फैक्चुअल हैं। रईस अंसारी साहब ब्यूरो चीफ हैं जियो न्यूज के लाहौर के, वो तशरीफ ले गए और गुज्जर साहिबा का जो आबाई गांव है उसके हालात क्या है और उससे जो एडजॉइनिंग उस खातून अव्वल की सहेली होने के नाते, उनकी दोस्त होने के नाते उनका इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन इस हद तक था। इस वक्त हम मौजूद हैं शेखुपुरा के गांव माछी के में। आप इस गांव की सड़क का हाल देख सकते हैं कि कितना बुरा है, लेकिन इस गांव की सड़क से सिर्फ 200 मीटर दूर एक बेहतरीन सड़क, कारपेटेड सड़क बनाई गई है, जो वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरा खान का गाँव है। आइए हम आपको उस तरफ लिए चलते हैं। हुकूमत के करोड़ों रुपए इसी गांव में लगा दिए गए। यहाँ के लोगों का कहना है कि आज से 50 साल पहले भी ऐसा कभी काम नहीं हुआ जो यहाँ फरा खान साहबा ने पिछले 1 साल के दौरान कराया। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे
जो ये फराह खान साहब हैं उनके रिश्तेदारों ने उनके गांव में ये मुफ्त खाने का इंतजाम ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਤਾ हॉस्पिटल ਦੀ ਸਰਵਿਸ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ डॉक्टर दिन में मौजूद रहती है 2 बजे तक और LHV 24 घंटे यहाँ पे होती है लेकिन डॉक्टर ऑन कॉल रहती है और यहाँ पे डिलीवरीज हो रही है मेडिसिन मिल रही है हर चीज की सहूलियत यहाँ पे अब मौजूद है। यहाँ ये भी देखा जा सकता है कि पुलिस का एक कांस्टेबल बाकायदा ड्यूटी पर लगाया गया है। लोगों का कहना है कि यहाँ की तमाम सड़कें पक्की करा दी गई। तकरीबन 1 साल से शुरू हुआ है जी काम, पहले तो नहीं था, पहले तो सादा था काम। फराह खान ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ बेगम है ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ है कि फराह खान का हुकूमत में खासा असर रसूख है। इससे इन इल्जामात को तकवीत मिलती है कि फराह खान ने ट्रांसफर पोस्टिंग और ठेकों के जरिए करप्शन की और उन्होंने खासे पैसे कमाए। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, घंग, शेखुपुरा। रईस अंसारी साहब की रिपोर्ट आपने देखी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब जहांगीर साहब टाइम देने का। तारिक फजल चौधरी साहब मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद है। नाज बलोच साहिबा MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपका भी बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहिबा।